नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आपकी डिमांड पर अब आप हेल्थलाइन हफ्ते में 6 बार देख सकते हैं, यानी कि अब हम आपसे मिलेंगे मंडे टू सैटरडे और हर रोज हम एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कुछ और बदलाव भी किए हैं, जैसे हमारे बहुत से कॉलर्स लाइंस बिजी होने के कारण हमसे जुड़ नहीं पाते, वो लोग अब हमें ईमेल कर अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें, question@maxhealthcare.com। सोमवार को हमने दिल से जुड़ी समस्या के बारे में बात की थी कि दिल की समस्या क्या है और इस दौरान किस तरह की समस्या होती है। आज हम बात करेंगे हार्ट सर्जरी के बारे में, यानी कि आखिर वजह क्या है कि किसी मरीज को हार्ट सर्जरी कराने की नौबत आती है। सर्जरी के बाद मरीज को क्या दवाइयों से मुक्ति मिल जाती है, क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ इस तरह के कई सवाल ऐसे हैं जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन हम उसका हल नहीं निकाल पाते। आपके भी मन में ऐसे ही कई सवाल होंगे, तो आपके लिए यही सही मौका है हमें कॉल करने का। तो बिना देर किए तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हार्ट सर्जरी के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल। डॉक्टर सारवाल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये हमारे दर्शकों को और हमें ये बताइए कि हार्ट सर्जरी क्या है और इसकी नौबत कब किसी मरीज को आती है। हार्ट की बीमारियों का इलाज करने का जो एक सबसे ज्यादा विश्वसनीय तरीका है वो सर्जरी के द्वारा है। इससे हम मरीज को किसी भी तरह की जो बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उसके लिए एक बहुत ही जो एक सक्सेसफुल और लंबे टाइम के लिए जो उसको इलाज हम दे सकते हैं। जी, तो ये सर्जरी, जैसे कि हम सर्जरी के दवा इन सब के अलावा सर्जरी भी एक ऑप्शन है इलाज के लिए, तो इसकी टाइप्स भी होते होंगे, कितने टाइप्स हैं इसके? बेसिकली हार्ट डिजीज का अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो 3 तरह से हम कर सकते हैं। एक तो दवाइयों के द्वारा है, जिससे कि उसके सिम्टम्स को हम रिलीफ देते हैं। दूसरा होता है इंटरवेंशन, जो आजकल हो गई हैं, जो आपने सोमवार को सुना होगा, डॉक्टर अनुराग ने बोला कि इंटरवेंशन के थ्रू हम उसका इलाज कर सकते हैं। और तीसरा एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो सर्जरी हम किसी भी तरह की बीमारी में, हार्ट की बीमारी में, वो उसका इलाज कर सकते हैं। 3 तरह की मेन सर्जरीज हम गिनते हैं। एक तो बाईपास सर्जरी, जो आम लोगों को आजकल कॉमनली पता है, और दूसरा है वेल्व जो खराब हो जाते हैं किसी मरीज के बचपन में, अगर कोई थ्रोट की इन्फेक्शन हो जाती है, उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए और वो ब्लड में चले जाती है और धीरे धीरे वेल्व्स को खराब कर देती है, तो हमें उस वेल्व को या तो रिपेयर करना पड़ता है या उसको चेंज करना पड़ता है, तो उसको वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। और तीसरी तरह की सर्जरी जो है वो बचपन में जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो, किसी के हार्ट में होल है या उसमें प्रॉपर कनेक्शंस नहीं बने हैं या मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, जिस करके वो ब्लू बेबी कहलाया जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो सर्जरी कहते हैं उसको रिपेयर ऑफ द कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजेश मनसोत्रा बोल रहा हूँ, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सारवाल से। हेलो हेलो राजेश जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। मैं राजेश बोल रहा हूँ जम्मू से। जी जी राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं क्या बात है, मुझे 2 महीने से ना मुझे हार्ट की बड़ी धड़कन बढ़ती है और राइट साइड में सिर में बड़ी दर्द रहती है और शरीर में बिल्कुल कमजोरी सी, मुझे पेश में कमजोरी लगती है बड़ी। हाँ जी, हार्ट की बड़ी धड़कन। राजेश जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी, उन्होंने जो राजेश जी ने सवाल पूछा उनका जवाब बताइए सरवाल जी। बेसिकली जैसे आपकी धड़कन बढ़ती है या सिर में कोई दर्द होता है, तो उसके लिए बेसिकली पहले तो एक टेस्ट करने पड़ेंगे, जिसमें इको टेस्ट होता है या होल्टर टेस्ट होता है, देखने के लिए वो धड़कन कितनी बढ़ रही है और दिन में कितनी बारी बढ़ती है। सो उसको देख के अगर उसमें लगता है कि होता क्या है कि हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और वो 2 जगह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है, जो हार्ट को ट्रेवल करती है और कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करती है, हार्ट की जो धड़कन को मेंटेन करती है। कई बार क्या होता है, वहां पे एक एक्स्ट्रा फोकस बन जाता है, जिससे एडिशनल एक धड़कन बन जाती है और पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसके लिए अगर वो किसी भी टेस्ट में आ जाता है, इको टेस्ट में या होल्टर टेस्ट में, तो उसको हम इंटरवेंशन, जिसमें एब्लेशन बोलते हैं, उसके द्वारा या फिर सर्जरी के द्वारा, दोनों का तरीका है जिससे इलाज दे सकते हैं।
जी राजेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि हम बात करते हैं सर्जरी के टाइप्स के बारे में, बाईपास काफी कॉमन है, तो इसके दौरान कौन से मरीज ऐसे होते हैं जिनको बाईपास की जरूरत पड़ती है, और इसके दौरान जो क्या क्या किस तरह से इलाज करते हैं बाईपास का? बाईपास सर्जरी जो है वो उन मरीजों में की जाती है जिनमें जो हार्ट की जो नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। वो ब्लॉकेज जो है हमारे लाइफस्टाइल ठीक नहीं होने से, जिसमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, या स्ट्रेस है, या डायबिटिक जो पेशेंट हैं जो शुगर ज्यादा रहती है बॉडी में, उस करके धमनियों में रुकावट आ जाती है और हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिल पाता है। तो उस करके चेस्ट में पेन होना, एंजाइना होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम जो होते हैं। अब उसको टेस्ट करने के लिए हम एक जो 100% एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है कि वो जो रुकावट है कितनी धमनियों में है और कितनी ज्यादा है, उसकी परसेंटेज एक देखी जाती है। जो अगर तो एक ही नाड़ी में है तो उसका इलाज थोड़ा सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, या तो दवाइयों पे या उसको इंटरवेंशन से हम उसको एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट डाल सकते हैं। पर जहां पे अगर ये बीमारी ज्यादा धमनियों में आ जाती है, जैसे 2 नाड़ियों में, 3 नाड़ियों में, या लेफ्ट मेन जो आर्टरी है हार्ट की अगर उसमें आ जाती है, तो उसका इलाज फिर हम बाईपास सर्जरी से करते हैं। जी डॉक्टर सरवाल, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में काफी सर्जरी कराने वाले पेशेंट भी आते हैं, तो वहां पर कितनी तादाद होती है पेशेंट की, और वहां पे किस तरह से खास तौर पे जो हार्ट सर्जरी होती है वो किस तरह से की जाती है? मैक्स हॉस्पिटल में हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है जो पूरा क्वालिटी ओरिएंटेड है, जिसमें एक पर्सनलाइज केयर दी जाती है, और वहां पे हम हर तरह के जो बाईपास के मरीज हैं या और वैल्व रिप्लेसमेंट के मरीज हैं, और इवन बच्चों की जो बीमारियां हैं उनका सर्जरी से इलाज हर तरह के मरीजों का कर रहे हैं। और बेसिकली एक पूरी टीम है जो कि 24 घंटे वहां पे अवेलेबल रहती है, और किसी भी टाइम पे किसी भी तरह का अगर मरीज आता है तो उसके पहले बेसिकली टेस्ट किए जाते हैं। अगर उसमें लगता है कि इसको सर्जरी की जरूरत है तो किसी भी टाइम किसी भी दिन में उसको वो सर्जरी कर ली जाती है। जी डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है उनका कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में हार्ट सर्जरी के लिए किस तरह की मशीनें लगाई गई हैं? इस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा आधुनिक तरीके हैं। जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है उसको हम स्टील मॉडुलर ओटी कहते हैं। उसकी सारी वॉल जो है वो स्टील से बनी हुई होती हैं, और उसमें आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हार्ट लंग मशीन है, लाइट्स हैं, और एक ओटी को स्टेराइल रखने ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो सर्जरी में, एक लेमिनर एयर फ्लो होता है जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और एक फ्लो जो है वो जो पार्ट होता है जो हमने चेस्ट जो खोला होता है वहां से स्वीप करके वो सारे बैक्टीरिया साइड पे ले जाता है। सो बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। जी, हम बात करेंगे कि कितना कारगर है सर्जरी, से पहले कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम जसमेर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सरवाल से। हाँ जी, डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, मेरे को डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, और 20 दिन से सुबह लगती है और 20 शाम को जी, और उसके बाद मेरे 4-5 साल बाद एंजाइना शुरू हो गया। हाँ जी, बीएमसी जीरो हार्ट सेंटर में कॉर्नरी आर्टरी चेक कराएगी जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंजाइना अभी नहीं होता है। अच्छा जी, तो आप बताइए मैं क्या करूं? एंजियोग्राफी आपकी नॉर्मल आई है? हाँ, नॉर्मल। हाँ, उसमें क्या होता है कि शुगर वाले मरीजों में कई बार छोटी जो आर्टरी है जो हम एंजियोग्राफी द्वारा देखते हैं वो एक मेजर आर्टरीज देखते हैं, जो तीनों आर्टरी मेजर हार्ट की होती हैं, लेफ्ट साइड की 2 होती हैं और राइट साइड पे 1 होती है। तो कई बार क्या होता है उसमें जो आगे जो ब्रांचेस होकर छोटी आर्टरीज होती हैं उसमें डिजीज होती है जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। तो उसमें सर्जरी का या किसी और भी इंटरवेंशन का कोई रोल नहीं होता है, उसको हम सिर्फ दवाइयों से ही ट्रीट करना है। जो भी आपके डॉक्टर साहब ने वहां दवाइयां लिखी हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं या खून पतला करने वाली दवाइयां होती हैं, वो आपको लेते रहना है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मंडी से। जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सरवाल से। हमारा सवाल यही है भी मेरे ना दिल वाली साइड से दर्द रहता है जी। ते हेलो, हाँ जी, और दर्द रहने करके बाਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। हाँ हाँ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। आपकी कितनी उम्र है? मेरी 36 साल ਦੇ करीब है। अच्छा, और कोई बीमारी, कोई शुगर की या ब्लड प्रेशर की? नहीं नहीं, और तो कोई नहीं हैगी सर, भी यही टेंशन आ भी क्यों रहता है दर्द जी, है ऊपर ऊपर जिਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ।
हाँ जी, उसका 2-3 देखो कारण हो सकते हैं। मस्कुलर पेन भी हो सकता है, हार्ट से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। बट उसको देखने के लिए कि हार्ट करके पेन है तो कुछ टेस्ट होते हैं आगे, जिसको जैसे ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। एक पट्टी पे आपको चलना होता है और जब आप चलते हैं तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है, हार्ट को ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहीं ब्लॉकेज होगा तो वो पूरा ब्लड नहीं मिल पाएगा। और उसके साथ साथ हम ईसीजी मॉनिटर करते हैं, तो अगर वो ब्लड पूरा नहीं पहुंच रहा है तो ईसीजी में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो टीएमटी से हमें एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपके हार्ट की धमनियों में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और ये जो पेन उठ रहा है वो हार्ट के करके उठ रहा है कि मस्कुलर पेन है। अगर टीएमटी नॉर्मल आता है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मोस्ट लाइकली मांसपेशियों करके ये दर्द है तो उसका इलाज कर सकते हैं। अगर टीएमटी में कोई चेंजेस आते हैं या पॉजिटिव आता है फिर उसके आगे टेस्ट फर्दर कर सकते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी आती है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सारवाल, हमारी बातचीत जारी रहेगी हार्ट सर्जरी के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हार्ट सर्जरी के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से कार्डियोथोरैसिक और वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर वीरेंद्र सारवाल। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुरबचन सिंह अम्बाला से बोल रहा हूँ। जी गुरबचन जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सारवाल से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, मेरी एज 40 साल है। हाँ जी। और मेरे को थोड़ी धड़कन तेज हो जाती है स्टेयर से चढ़ते हुए या कोई भी हार्ड वर्क करते हुए। हाँ जी। इसलिए मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, उसका रीजन जानना चाहता था। उसके लिए वही है, एक पहले बेसिक टेस्ट करने चाहिए जिसमें हार्ट का एक इको करना चाहिए। इको से हमें पता चल जाएगा कि हार्ट और हार्ट का फंक्शन क्या है, मसल कैसा काम कर रहा है, वैल्व कैसे काम कर रहे हैं। और दूसरा उसके बाद टीएमटी एंड सेकेंडली एक साथ में होल्टर टेस्ट होता है। होल्टर टेस्ट होता है 24 घंटे की, जो हम ईसीजी है वो मॉनिटर करते हैं। एक स्पेशल गैजेट होता है, वो आपके लगा देते हैं, वो 24 घंटे मॉनिटर करता रहता है। तो इन सारे टेस्टों को देख के हमें देखना चाहिए कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है या कोई वैल्व में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से देन इलाज करना चाहिए। जी गुरबचन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, टेक्निक की बात करें तो आजकल किस तरह की टेक्निक है हार्ट सर्जरी के लिए, इलाज के लिए? बाईपास सर्जरी की टेक्निक लास्ट 10 साल में बहुत चेंज हो गई है, बिकॉज काफी टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है। अगर हम आज से 20 से 25 साल पहले की बात करें तो जो बाईपास सर्जरी हम करते थे उसमें हम हार्ट को रोकते थे थोड़ी देर के लिए, बॉडी को एक मशीन पे डालते थे जो प्लास्टिक की पाइप से कनेक्ट करके। एक हार्ट लंग मशीन होती है। हार्ट लंग मशीन में एक कुछ और नहीं है, एक उसमें पंप्स होते हैं, रोलर पंप्स होते हैं, और एक ऑक्सीजनेटर होता है जो लंग्स का काम करता है। तो उस पे डाल के बॉडी को, हार्ट को रोक के बाईपास किया जाता था। बट अभी लास्ट 10 साल से कुछ नए गैजेट्स बन गए हैं, जो एक मेरे पास यहाँ पे है, इसको हम ऑक्टोपस बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या है कि हार्ट अपना बीट करता रहता है, और इसको हम जिस आर्टरी का बाईपास करना होता है उसके अक्रॉस इसको ऐसे लगा देते हैं। तो ये एक सक्शन टाइप डिवाइस है। तो जब इसको लगाते हैं तो ये एरिया जो हार्ट का है वो स्टिल हो जाता है, बाकी हार्ट अपना काम करता रहता है। तो उससे वो बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, लिवर को, किडनी को, ब्रेन को, सबको सप्लाई करता रहता है।